ठीक है, तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के सारे बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि चार्ज और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़। तो शुरुआत करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये वो ब्रांच है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर आता है, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यानी कि जब हम चार्ज की स्टडी करते हैं रेस्ट पर। इसका एक और पार्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें हम चार्ज को मोशन में पढ़ते हैं। तो चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ में से एक है कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, यानी कि ये चार्ज जो है ये मैटर की अंदरूनी प्रॉपर्टी है और इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो एसआई यूनिट है वो है कूलम, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, और इसका सिंबल है क्यू या फिर कैपिटल या स्मॉल क्यू। इसके अलावा जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है चार्ज की वो प्रोटॉन के केस में तो प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, और इलेक्ट्रॉन के केस में ये माइनस में हो जाती है। उसके अलावा ये यहाँ से पता लग रहा है कि जो चार्ज है वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, यानी कि देखो मैंने बताया था कि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और उसी की तरह मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि उसको भी तुम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में। तो ये तो उन दोनों की सिमिलैरिटी हो गई। अब तो उन दोनों के डिफरेंस क्या है? तो पहला डिफरेंस है कि कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने बताया था कि चार्ज के दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन तुम मास को कभी भी नेगेटिव में नहीं ले सकते हो, कोई भी चीज़ नेगेटिव मास में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। उसके आगे है कैन ईदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वही नेगेटिव और नेगेटिव दोनों को एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यानी कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं वो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन वहीं मास कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकते, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसके आगे है चार्ज डिड नॉट चेंज विद स्पीड। चार्ज को अगर तुम बहुत ज़्यादा स्पीड से चला रहे हो, लेट से इलेक्ट्रॉन को तुम बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे भेज रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि चार्ज बदल जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उतना ही रहेगा, लेकिन वहीं अगर तुम मास के साथ सेम चीज़ करते हो तो मास स्पीड के साथ बदल जाता है। इसके आगे है हैज़ ऑलवेज सम मास। अभी इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास, उस इलेक्ट्रॉन के पास एक चार्ज है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन के पास एक मास भी तो है। लेकिन वहीं एक न्यूट्रल बॉडी को अगर हम कंसिडर करें तो मास कभी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल, यानी कि मास पे कभी चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो अभी तक मैंने तुम्हें जो बताया उसमें था कि चार्ज और मास को कंपेयर कर दिया, और उसके अलावा चार्ज की कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें, चार्ज के बारे में कुछ छोटी मोटी सी बातें। अभी चार्ज की प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि पहली जो चार्ज की प्रॉपर्टी है वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, जिसका मतलब है कि हम चार्ज को एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि इस सिस्टम में पहला 2Q का चार्ज है, दूसरा +3 का और तीसरा -4 का। हम इनको नॉर्मली प्लस माइनस करके ऐड कर सकते हैं। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा कि हमारा जो सिस्टम है उस पर +1 का चार्ज है। ठीक है, अगली आती है चार्ज इज कंजर्व्ड। यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं और जितनी भी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही हैं वो इक्वल है। अगर कुछ एक चीज़ क्रिएट होती है तो फिर कोई एक चीज़ डिस्ट्रॉय भी हो रही है, यानी कि चार्ज अगर हम एक जगह पर हम किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं तो फिर कोई एक चीज़ नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम बट कैन बी ट्रांसफर्ड। यानी कि चार्ज कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता और कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता एक आइसोलेटेड सिस्टम में, लेकिन ट्रांसफर हो सकता है।
जैसे कि अगर हम इन दोनों चीज़ों को आपस में कांटेक्ट कराएं या फिर किसी भी चीज़ से किसी भी तरीके से इसको चार्ज, इन दोनों को आपस में चार्ज करने की कोशिश करें कि यहाँ पे हमारे पास +5 प्रोटॉन्स हैं और यहाँ पर हमारे पास 5 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, सामने चार्ज लिखा है दोनों का। यहाँ पर भी हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं और 5 ही प्रोटॉन है। लेकिन जब हम इन दोनों को आपस में रब कराएं या फिर कोई भी चार्ज करने का तरीका जो कि आगे आएगा, हम इन दोनों को जब चार्ज करा देते हैं तब मान लो कि इसके ये 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 इसके पास चले गए, तो अब इसके पास कितने बचे? 2 चले गए, इसके पास 3 बचे और इसके पास 7 हो गए। तो अब ये कहलाएगी कि ये जो बॉडी है इसमें क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा है तो ये एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई और ये एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हमने इसमें से 3 डिस्ट्रॉय कर दिए और इसमें से 3 क्रिएट कर दिए? नहीं, बस ट्रांसफ़र हुआ है, क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो पहले तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में ही एग्जिस्ट कर सकती है कि 1, 2, 3, 4, उसके अलावा ऐसे नहीं हो सकता कि 1.25, 1.25, 2.5, 1.5 वगैरह। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत ही सिंपल है कि जो चार्ज है किसी भी बॉडी पर वो हमेशा ई के मल्टीपल यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल एन एक इंटीजर है में ही एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि तुम आधा इलेक्ट्रॉन पौना इलेक्ट्रॉन तो निकाल नहीं सकते ना किसी भी बॉडी से, ये डाल नहीं सकते ना किसी भी बॉडी में। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक क्वांटाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक है चार्ज का। तो इसके बाद आता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इसमें हमारे पास 3 मेथड है और उनमें से पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी कि हम पहले तो 2 चीज़ों को, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स को टच कराते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं और फिर उन्हें रब करते हैं। रब करने से किसी भी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं, प्रोटॉन्स ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उसकी वजह से एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, जिससे इलेक्ट्रॉन्स गए हैं वो पॉजिटिवली चार्ज और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। हालांकि इसे रब करते वक्त ना थर्मल एनर्जी भी क्रिएट होती है। ठीक, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें भी हम फ्रिक्शन की तरह ही 2 ऑब्जेक्ट्स को टच करते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास एक बॉडी तो चार्ज होती है, दूसरी अनचार्ज्ड। अगर दोनों ही बॉडी का शेप और स्ट्रक्चर और मटेरियल सेम हो तो दोनों ही चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि अगर इसके पास -4 का चार्ज है तो -2 इसके पास चला जाएगा और फिर ये दोनों ही -2 के चार्ज से चार्ज हो जाएंगे। तो यानी कि अ चार्ज्ड बॉडी केम इनटू कांटेक्ट विद अ अनचार्ज्ड बॉडी और रिजल्ट होता है कि दोनों ही बॉडीज चार्ज हो गई हैं। तीसरा मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तीनों ही मेथड्स में से ये इकलौता मेथड है जिसमें हम बिना टच करे चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले तो बाय प्लेसिंग अ चार्ज्ड बॉडी नियर एन अनचार्ज्ड बॉडी देन द अनचार्ज्ड बॉडी कैन बिकम टेम्परेरली चार्ज्ड। देखो, ये हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी है और ये एक अनचार्ज्ड बॉडी है। हम जब इस चार्ज्ड बॉडी जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है को एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास लेकर आएंगे तो इस अनचार्ज्ड बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दूसरी तरफ पर शिफ्ट हो जाएंगे इस वाली बॉडी से रिपेल होकर। तो अगर वे एक तरफ को शिफ्ट हो गए तो इधर बस पॉजिटिव बचेगा। तो फिलहाल के लिए ये बॉडी तो कंसिडर न्यूट्रल ही होगी, लेकिन ये पॉलराइज भी हो जाएगी। इसके बाद अगर हम इस बॉडी को किसी भी न्यूट्रल कंडक्टर को टच कराते हैं कि हमने अगर इस बॉडी को न्यूट्रल कंडक्टर पे टच कराया तो जो इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स जो इस तरफ को शिफ्ट हो रखे हैं वो इस न्यूट्रल कंडक्टर पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब ऐसा होगा
ये बॉडी पॉजिटिवली और ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी का अगली क्लास में।